गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में। मतलब कि क्या होती हैं आपकी एले क्रॉप, क्या होती है आपकी ट्रैप क्रॉप, स्मूदर क्रॉप, इन सब के बारे में आज हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो पहली है वो आपकी है नकदी फसलें, यानी कि कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है? मतलब कि ऐसी फसलें जिनको हम लोग अर्न फॉर दी मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए ग्रो कर रहे हैं। मतलब कि थोड़ा सा अपने खाने के लिए मतलब बचा के रखेंगे, बाकी जितना भी होगा हम लोग बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। मतलब किसके लिए? अपनी इकोनॉमिक मतलब स्थिति के लिए, मतलब पैसा अर्न कर लें। जैसे कि आपका हो जाएगा इसमें आलू आलू आ जाता है, मान लो गन्ना आ जाता है। ये क्या है, आलू पहले हम थोड़ा ही तो रखते हैं खाने के लिए, बाकी क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं मार्केट में। तो वही कह रहा है, इन फसलों को उगा करके मनुष्य थोड़ा भाग अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए रख लेता है, शेष बचा हुआ भाग बाजार में बेच देता है। इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य कृषक को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना। नकदी फसलों के अंतर्गत तंबाकू आ जाता है, आपका कपास है, आलू है, मूंगफली है, गन्ना है इत्यादि। ये आपकी नकदी फसलें होती हैं। नकदी फसलें मतलब डायरेक्ट हम लोग थोड़ा अगर रख रहे हैं अपने लिए खाने के लिए, बाकी हम लोग सब मार्केट में सेल कर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अंतर्वर्ती फसलें, यानी कि कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होती हैं? यानी कि जैसे कि आपने कोई भी आप मेन क्रॉप ग्रो किए हैं और वो किसी भी कारण नहीं मतलब जर्मिनेशन उनका हो पाया, मतलब कि क्लाइमेट कंडीशन, बारिश हो गई, तो अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो अपने को क्या शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कोई ऐसी क्रॉप बो दो जिससे मतलब खेत आपका खाली ना जाए, वही आपकी कैच क्रॉप कहलाती है। देखते हैं, जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल जैसी खेत की फसल में बोने के बाद जमवाक होना अथवा दीमक या कीटों की बीमारियों के प्रकोप के कारण फसल सूख जाए, मतलब जब आपकी मेन क्रॉप खराब हो जाए, ओके, उसके बाद खेत पर्याप्त खाली स्थान शेष रह जाता है, जैसे आपका शेष रह गया ना, उसी के स्थान पर उगाई जाती हैं। मतलब कि ये ऐसी फसलें होती है जैसे कि आपकी क्रॉप किसी इंसेक्ट या डिजीज का मारी हो गई तो खाली रह गया वहां पे प्लेस, तो उसकी जगह पे हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कोई भी क्रॉप उगा लेंगे तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, कैच क्रॉप। ओके, ऐसी स्थिति में इन खाली स्थानों पर कम समय में पककर तैयार होने वाली फसलों को उगाया जाता है, उन्हें अंतावर्ती फसलें कहते हैं। दूरस्थ कतारों में बोई गई फसलों के बीच खाली स्थान में भी अंतावर्ती फसलें उगाई जाती हैं। अंतावर्ती फसलें समय और स्थान के साथ उपयोग की प्रक्रिया, जैसे कि आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कौन सी हो जाएगी, चना, सावा, उर्द, मूंग, लाही, चीना इत्यादि फसलें ये आपकी कैच क्रॉप होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी दबाव फसलें, यानी कि स्मूदर फसल, स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप क्या कौन सी होती है? वे फसलें जो खेत में खरपतवार की वृद्धि या उनके डेंसिटी को कम कर देती हैं, वही स्मूदर फसलें कहलाती हैं। ओके, ये फसलें भूमि की सतह को अपनी वनस्पतिक वृद्धि के कारण इसी प्रकार आच्छादित कर देती हैं, उन खरपतवारों के पौधों को हवा सूर्य प्रकाश से वंचित कर देती, जिससे खरपतवार वृद्धि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दबाव फसलों में अधिक तथा शीघ्र वनस्पतिक वृद्धि और मुख्यतः लोबिया, सोयाबीन, उर्द, मूंग, सरसों इत्यादि प्रमुख है। जो आपकी स्मूदर क्रॉप होती है वो ऐसी होती है कि मतलब वो वेजिटेटिव ग्रोथ वो ज़्यादा कर जाती है, मतलब ज़्यादा फैल जाती है और आप सरफेस एरिया को ज़्यादा कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है कि आपके जो वीड होते हैं यानी कि खरपतवार होते हैं ना, उनको अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं और ना ही उनको सनलाइट मिल पाती है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ओके, वो कहलाती हैं आपकी दबाव फसलें, यानी कि आपकी स्मूदर क्रॉप। उसमें आपकी कौन कौन सी हैं? सोयाबीन आ जाती है, उर्द, मूंग, सरसों इत्यादि आपके प्रमुख हैं। ओके, नेक्स्ट है मृदा आरक्षी फसलें, यानी कि कवर क्रॉप्स। जो कवर मतलब कि आपकी पूरी सॉइल सरफेस को कवर कर ले, जिससे क्या होगा, आपका इरोजन नहीं हो पाएगा। चलते हैं, देख लेते हैं। इस वर्ग में अंतर्गत वे फसलें आती जो भूमि में अधिक से अधिक वनस्पति को आच्छादन करके मृदा जल धारण वायु द्वारा होने वाले कटाव को बचाती है। मैंने क्या बोला, इरोजन को कम कर रही है, मतलब कि पूरा सॉइल सरफेस को अच्छे से कवर कर लेगी, जिसके कारण आपका ना आपका एयर मतलब कि वायु इरोजन हो पाएगा और ना ही आपका वाटर इरोजन हो पाता है। इसके अंतर्गत जो आपकी फसलें आ रही वो आपकी लोबिया, बरसीम, उर्द, मूंग, सोयाबीन, जो भी आपकी अधिकतर इसमें जो क्रॉप आती हैं दोस्तों, वो आपकी होती हैं पल्सेस क्रॉप। ओके, नेक्स्ट हरी खाद। हरी खाद फसलें, इसमें क्या आ जाता है, हरी खाद वाली फसलें हम लोग इनको एज आ मैन्योर यानी कि खाद के रूप में ग्रो करते हैं।
इनको जैसे कि हम लोग इन सीटू के रूप में यूज कर रहे हैं कि इनको अपने खेत में किसान ग्रो कर लेता है और 60 डेज मतलब जब इन फसलों में फ्लावरिंग आने लगती तो उसी में इनको जुताई या पलटवा दिया जाता है, जिससे ये अपने मतलब फील्ड में, जिस फील्ड में ग्रो की जाएंगी उसमें ये नाइट्रोजन अधिक देती हैं। ओके, देख लेते हैं। खेतों में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करने के लिए फसलों को उगा करके अवस्था में हरे, इसमें हरे बोला आपको, फ्लावरिंग के टाइम उसमें पलटाई करवा देनी उसमें। ओके, अवस्था में ही खेत में पलट देना या मिला दिया जाता है। इन फसलों को हरी खाद की फसलें कहा जाता है। ओके, इन फसलों को खेत में कुछ समय तक उगाने के पश्चात मिट्टी पलटने वाले हल से भूमि में दबा दिया जाता है। इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य मृदा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में वृद्धि करना, दलहनी तथा अदलहनी फसलों को उगाया जाता है। इसमें आपका क्या आ जाता है, सेसमिना एकुलाटा मतलब कि सनई, ढैंचा, काउपी, विग्ना, अंटीगुलाटा, ये आदि क्रॉपें आ जाती है। जैसे कि सनई, लोबिया, मूंग, उर्द, ये आपकी ग्रीन मैन्योर के रूप में आपकी ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है आपका गार्ड क्रॉप यानी कि रक्षक क्रॉप। इसमें क्या है कि जब पशुओं अथवा मनुष्यों को बचाने के लिए उद्देश्य एक मुख्य चारा, वो चारों ओर से उगाई जाने वाली फसलें रक्षक फसलें कहलाती हैं। इसमें जैसे गन्ना अथवा मक्का की फसल को चारों ओर से अरंडी की क्रॉप और चना की एवं मटर की फसल के चारों ओर आपको कुसुम लगा देना, सनफ्लावर लगा देना। मतलब कि गन्ना की फसल के चारों ओर क्या बोला आपको लगाने के लिए, अरंडी की रिसिनस कम्युनिस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका, अरंडी लगा देना, जिससे आपका गन्ना की क्रॉप बच जाएगी। और चना और आपका मटर को बचाने के लिए आप गार्ड क्रॉप के रूप में किसको यूज कर लेंगे, सनफ्लावर को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप वे फसलें जो अच्छी ग्रोथ और उनकी सबसे, कोल क्रॉप वे फसलें आपकी आ जाती हैं जो आपकी ठंडियों में, कोल क्रॉप हमेशा जो आपकी ग्रो की जा रही हैं वो की जा रही है ठंडी जलवायु उनको जरूरत पड़ती है। जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये आपकी गांठ गोभी, ओके, ये आपकी कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। देख लेते हैं वे फसलें जिनकी अच्छी वृद्धि एवं बढ़वार ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इनमें फसलों को पाला सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है। क्रूसीफेरी के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं आपकी फसलें, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ओके, कीट आकर्षित फसलें यानी कि ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप मतलब ऐसी फसलें होती हैं जो आपको मेन क्रॉप के, मतलब जो आपकी मेन क्रॉप होगी उसके फील्ड के चारों तरफ हम लोग एज अ ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा गेंदा हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ ट्रैप क्रॉप। भिंडी का भी यूज किया जाता है कि हम लोग क्या चारों तरफ लगा लेते हैं, अपने ट्रैप क्रॉप के ही रूप में हम लोग यूज करते हैं। ओके, फसल को कोट पतंगों या बचाने के उद्देश्य से मुख्य फसल के चारों तरफ अथवा किनारे पर दूसरी फसल उगाई जाती है। आपका क्या होगा, जैसे कि ये आपकी मेन, ये आपकी जितनी फील्ड है जिसमें आपकी मेन क्रॉप होगी, क्या होगी, मेन क्रॉप होगी। ओके, बट ये जो आपका एरिया है इस पे आपकी चारों तरफ से ट्रैप क्रॉप लगा दी जाएंगी। ओके, जिससे क्या होगा कि जो भी आपका लॉस होगा वो आपका ट्रैप या फिर जो आपकी ट्रैप क्रॉप पे ही होगा। कीट पतंगे जो कुछ भी लॉस करेंगे वो आपकी ट्रैप क्रॉप पे ही करेंगे और जो जिससे आपकी मेन क्रॉप बच जाएगी। ओके, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुख्य फसल को कीटों के प्रकोप से बचा लेती, जैसे कपास की फसल में गुलाबी कीट को प्रकोप बचाने के लिए खेत के चारों तरफ भिंडी लगा लेते हैं। भिंडी मतलब कि कॉटन जहां ग्रो किया जाता है उसके चारों तरफ हम लोग भिंडी लगा लेते हैं। अपने को सब्जी की सब्जी भी मिल जाती है और हमारा कॉटन बच भी जाता है। ओके, नेक्स्ट है सूचक फसलें। सूचक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो जैसे कि बाय द वे आपकी सॉइल में नमी या फिर न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो वो प्रकट कर देती हैं। ओके, देख लेते हैं। मृदा में नमी की कमी अथवा पोषक तत्वों की कमी को प्रदर्शित करने वाली फसलों को सूचक फसलें कहते हैं। जैसे कि आपका सूरजमुखी, मक्का, ये आपकी सूचक फसलें हैं यानी कि इंडिकेटर क्रॉप्स। ओके, सॉइलिंग फसलें ये वे फसलें होती हैं जिनमें हरी अथवा ताजी अवस्था में पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती है, जैसे बरसीम, लूसन, जई, नेपियर घास आदि। सॉइलिंग फसलें कौन सी हो गई, जो हम लोग चारा को, मतलब कि गाय को खिलाने के लिए हरा चारा, वही आपकी क्या होंगी, सॉइलिंग क्रॉप, जैसे कि बरसीम, लूसन, जई, नेपियर घास आदि। आपका ट्रक क्रॉप वह फसलें जो आपकी काफी दूरी पे बेची जा रही, मतलब ग्रोइंग हो रही, इसको भेजा जा रहा है किसी दूसरे माध्यम से,
वह फसलें होती हैं जिन्हें ताजे रूप से अधिक भार कारण में बाजार में बेचा जाता है, वह फसलें ट्रक फसलें कहलाती हैं, जैसे कि बैंगन, बरसीम, टमाटर, मूली, पालक इत्यादि। एवेन्यू फसलें, एवेन्यू का मतलब होता है कि मान लो कि ये आपका क्या है, आपको ये आपकी मेन क्रॉप को बचाने के लिए किया जाता है, बट इसमें क्या होता है, एज अ फ्रेंचिंग हम लोग उस क्रॉप को यूज कर लेते हैं। जो एवेन्यू क्रॉप होती है उसको एज हम लोग फ्रेंसिंग यूज करते हैं, मतलब कि घेराव करने के लिए चारों तरफ से। जैसे कि जब फसलों को खेतों के रास्तों अथवा बाढ़ के रूप में उपयोग किया जा रहा है, रास्तों मतलब कि साइड में लगा लिए, जैसे कि आपका एग्जांपल हो जाएगा एवेन्यू फसल में आपका अरहर, शीशम, ये आपकी एवेन्यू फसल हैं। ओके, नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग के रूप में मल्चिंग क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम लोगों को यह जान लेना चाहिए। मल्चिंग जो आपका किया जा रहा है वो सॉइल में मॉइस्चर यानी कि नमी बचाए रखने के लिए और वीड यानी कि खरपतवार की ग्रोथ को कम करने के लिए आपका मल्चिंग सबसे लाभदायक होता है। ओके, पलवार फसलें भूमि में नमी बनाए रखने के लिए उद्देश्य के लिए उगाई जाती है। इन फसलों में मोटा अथवा अधिक परत वाला आच्छादन होता है, जैसे कि लोबिया, ग्वार आदि। नर्स क्रॉप, नर्स क्रॉप वह फसलें होती हैं जो अपने आसपास उग रही दूसरी फसलों को पौधों की वृद्धि में सहायता करती हैं, और दाई फसल नर्स क्रॉप दूसरी फसल के पौधों को छाया ऊपर से चढ़ने का सहारा करती हैं, जैसे कि मटर में राई, लोबिया में ज्वार, ये सब आपकी क्या है, एक प्रकार से नर्स क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट है घासवाड़ी फसलें यानी कि ले क्रॉप्स। वे फसलें जो क्रमशः तरीके से उगाई जाती हैं अथवा काट कर चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इसमें दलहनी फसलों के साथ साथ घास एवं अन्य दूसरी फसलें उगाते हैं, जैसे कि मारवाल घास, अंजन घास, दीनानाथ घास, ये के साथ में लोबिया, सिरोट्रो, बरसीम, रिजिका आदि भी ये आपकी ले घास होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका उटेरा। एक होता है आपका पैरा एंड उटेरा क्रॉप्स। पैरा क्रॉप्स होती है आपकी वेस्ट बंगाल और ये आपका सम पार्ट ऑफ बिहार, और जो आपकी उटेरा हो रही है वो आपकी पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश में होती है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में जब बाढ़ समाप्त हो जाती है उस समय धान की खड़ी फसल पकने के बाद समय परंतु कटाई के पूर्व शेष भूमि में जो आपकी नमी बचती है, एक प्रकार से रिले क्रॉपिंग का ही पार्ट है आपका। रिले क्रॉपिंग में क्या हो रहा था कि जैसे क्रॉप कोई भी मेच्योर हो रही है, क्रॉप कोई मेच्योर हो रही है, उससे मतलब हार्वेस्टिंग से पहले ही हम लोग उसमें सोइंग करे दे रहे हैं। सेम प्रोसेस आपका इसमें भी हो रहा है। इसमें धान के बाद हम लोग कर रहे हैं, धान में करने के बाद ये आपका जो नमी बचेगी उसका यूज किया जाता है। देख लेते हैं, नमी का उपयोग तथा फसल को बोने की देरी की दशा से छिड़काव विधि से बुआई कर दी जाती है, जिससे आगामी फसलों की बुआई 15 दिन पूर्व हो जाती है। इससे क्या होगा, आपका जो आगामी फसलें होंगी 15 दिन पूर्व हो गई हैं आपकी, जिसे पैरा एवं उटेरा फसल कहते हैं। धान के खेत में मसूर, बरसीम, खेसारी आदि की बुआई। ओके, नेक्स्ट है आपकी पत्ती फसलें। जो आपकी पत्ती वाली फसलें होती हैं, ये फसलें होती हैं जो पत्ती के रूप में उगाए जाते हैं, जैसे पत्ती में आपका टोबैको का ही तो हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेथी, पालक, सीसल, ये आपकी पत्ती वाली फसलें हो गई। नेक्स्ट है आपकी शोषक फसलें यानी कि एग्जॉस्टिव। ये वो होती है जो काफ़ी लार्ज मात्रा में, क्वांटिटी में आपका न्यूट्रिएंट वगैरह चाहती, जैसे कि ये वे फसलें होती हैं जो भूमि में अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्वार, बाजरा, चरी, तिल, अलसी इत्यादि। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा वाली फसलें, एनर्जी क्रॉप्स। वे फसलें जिनमें एथेनॉल, अल्कोहल प्राप्त किया जा रहा है, ये आपकी गन्ना, आलू, चुकंदर, ट्रोपिका, ये आपकी जो है मक्का, ये आपकी हो गई ऊर्जा वाली फसलें। नेक्स्ट है शीतगृह फसलें, वेयर ये वे फसलें होती हैं जिनका भंडारण भविष्य उपयोग के हेतु सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि आपका टमाटर, आलू, ये आपकी शीतगृह जो मतलब कोल्ड स्टोरेज में रखी जा रही है, आपका टमाटर रखा जाता है और आलू रखी जाती है। नेक्स्ट है नॉर्कोटिक फसलें। ये वे फसलें होती हैं जो आपको उत्तेजित मतलब कि नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देती हैं, वो आपकी नॉर्कोटिक में टोबैको आ जाता है। नेक्स्ट है आपका पेड़ी। पेड़ी हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, पेड़ी हम लोग नेपियर ग्रास में भी उगाते हैं, और किसमें आप पेड़ी यूज की जा रही है, आपकी गन्ने में भी की जा रही है, मतलब कि सेकेंड ईयर हम लोग पेड़ी से ही मतलब एक अपना वो ले रहे हैं प्रोडक्शन। बहुवर्षीय अथवा कई वर्षों की कटाई वाली फसलें जिनकी कटाई के पश्चात जड़ों से पौधों को पुनर्वृद्धि होकर के पुनः नई फसल बन जाती है, जिसे पेड़ी फसल कहते हैं, जैसे गन्ना, बरसीम, ज्वार, जई आदि।
ऑगमेंटिंग मतलब वो फसलें होती हैं कि कोई भी दूसरी फसल को मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। जैसे कि बरसीम में हम लोग सरसों पीली वाली राई डाल देते हैं, तो उससे क्या प्रोडक्शन ही तो बढ़ रहा है, चारा ज़्यादा हो जाता है ना। तो वही आपका बरसीम वाला ही एग्जाम्पल इसमें होगा। ये वे फसलें होती हैं जो चारे वाली फसलों की पहली कटाई में उपज कम प्राप्त होने के कारण इसको मिलाकर बुआई करने पे अधिक उपज प्राप्त हो जाता है। बरसीम की फसल में के साथ में जापानी राई या चाइनीज रेप को मिला करके बुआई करने से पहले कटाई से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। सफाई करने वाली फसलें यानी कि क्लीनिंग क्रॉप, जैसे कि हम लोग आलू वगैरह खोदते हैं तो क्या बिल्कुल साफ हो जाता है ना आपका खेत, तो उन्हीं को आपका क्लीनिंग वाली फसलें कहा जाता है। वे फसलें जो खेत की सफाई करती, जैसे आलू मक्का, ये आपकी क्लीनिंग फसलें। फिर है कंटूर क्रॉप्स, समोच्च रेखा पर उगाई जाने वाली फसलों को समोच्च फसलें कहते हैं, जिनका उद्देश्य मृदा के कटाव को रोकना होता है। जैसे कि मारवाल घास, ये आपकी कंटूर क्रॉप्स है। ओके, नेक्स्ट है पूरक फसलें। वे फसलें जिनको अंतः फसल पद्धति में उगाने पे कुल उपज में वृद्धि हो जाती, जैसे कि ज्वार, लोबिया। इस पद्धति में ज्वार की फसल को नत्रजन में आपूर्ति लोबिया से, जबकि लोबिया को ज्वार में सहायता से मिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रतिस्पर्धा, ये आपकी हो जाती है कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। इसमें क्या हो जाता है कि जिनमें क्या होता है कि बराबर मतलब लार्ज मात्रा में आपका न्यूट्रिएंट लेने वाली हम लोग क्या फसल ग्रो कर दे रहे हैं, तो उनमें क्या हो जा रहा है, दोनों में आपस में कंपटीशन हो जाता है। जैसे वे फसलें जिनमें आपस में अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण इंटरक्रॉपिंग पद्धति में उपयोग नहीं लिया जा रहा है, इनका यूज ना आपका इंटरक्रॉपिंग में नहीं किया जाता है। ओके, उसके बाद है आपका अनुपूरक फसलें। ये हो जाती वे फसलें जिनमें पूरक तथा प्रतिस्पर्धा फसलें दोनों प्रकार के गुण नहीं होते, जैसे इसमें मक्का यानी कि और कद्दू कुल क्या जाते हैं, ना ये किसी की हेल्प कर रहे हैं और ना ही ये किसी से साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फाउलिंग। फाउलिंग फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के कृषि क्रियाएं करने से खरपतवारों की सघनता में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि धान की सीधी बुआई, ये आपकी हो जाती है आपकी फाउलिंग क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है रेशे वाली फसलें। वे फसलें जिनका रेशा बहुत उत्पादन करने के लिए उगाया जाता है, जैसे कपास हो गया, सनई हो गया, ढैंचा हो गया, ये आपकी रेशे वाली क्रॉप हो गई। नेक्स्ट है राइपेनियन क्रॉप्स। नेक्स्ट है आपकी राइपेनियन क्रॉप्स। राइपेनियन क्रॉप्स वह फसलें जिसको पानी की आसपास नहरों, गलों, नालों, जल निकास तथा सिंचाई की नालियों के साथ उगाया जाता है, जैसे कि कलमी साग, पारा घास, ये आपकी राइपेनियन हो जाती है। जो जैसे नहर, नदी के किनारे जो भी मतलब आपकी फसल हो रही है, ग्रो हो रही है, वो आपकी राइपेनियन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है कंपेनियन क्रॉप। कम समय में तैयार होने वाली फसलों को अधिक समय में तैयार होने वाली फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग पद्धति में उगाया जाता है, जैसे कि आलू, प्याज व गन्ना के साथ उगाया जाता है। आलू जो है, आलू को, प्याज को गन्ना के साथ उगाया जा रहा है, जिससे कि अपने को डबल इनकम मिलेगी। या फिर इसका कहने का मतलब है कि कम समय में तैयार होने वाली, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी तैयार हो जा रही है, उनको किसके साथ इंटरक्रॉपिंग कर दे रहे हैं, जल्दी मतलब देर से तैयार होने वाली फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग कर दे रहे हैं, जिससे अपने को डबल इनकम फायदा होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।